अध्याय 18 तनाव शैथिल्य बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 तनाव शैथिल्य का तात्पर्य है। पहला, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। दूसरा, पूंजीवादी देशों के साथ मित्रता। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की वृद्धि। सही विकल्प है तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी। दूसरा, तनाव शैथिल्य अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की नवीन वास्तविकताओं से समझौता है। उक्त कथन है। पहला, कोरल बेल का। दूसरा, लियोनिदा ब्रेजनेव का। तीसरा, हेनरी किसिंजर का। चौथा, जॉर्ज एराबोटोव का। सही विकल्प है दूसरा, जॉर्ज एराबोटोव का। तीसरा, फ्रांसीसी शब्द दितांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पहला, डीके साइमस ने। दूसरा, हैरोल्ड निक्सल ने। तीसरा, जॉर्ज कैमन ने। या चौथा, सेलिस बी क्रैब ने। सही उत्तर है दूसरा, हैरोल्ड निक्सल ने। चौथा, निम्नांकित में तनाव शैथिल्य का कारण नहीं है। पहला, नाटो की स्थापना। दूसरा, क्यूबा का मिसाइल संकट। तीसरा, चीन का नए शक्ति केंद्र के रूप में उदय। या चौथा, गुटनिरपेक्षता आंदोलन की भूमिका। सही विकल्प है पहला, नाटो की स्थापना। पांचवा, 1970 के दशक में दितांत की प्रगति में संबंधित घटना है। पहला, मास्को ब्रॉन समझौता। दूसरा, बर्लिन समझौता। तीसरा, उपरोक्त दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है तीसरा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। दितांत एक रिक्त स्थान शब्द है जिसका आशय शिथिलता होता है। उत्तर, फ्रांसीसी। दूसरा, रिक्त स्थान के अचानक सत्ता से हटने के कारण तनाव शैथिल्य की प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ गई है। उत्तर, केनेडी एवं क्रूश्चेव। तीसरा, तनाव शैथिल्य पर संकट का कारण रिक्त स्थान सोवियत दृष्टिकोण था। उत्तर, अनुत्तरदायी। चौथा, तनाव शैथिल्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के रिक्त स्थान पर पल देता है। उत्तर, स्थायित्व। पांचवा, तनाव शैथिल्य के अंतर्गत दो देशों के बीच रिक्त स्थान को कम किया जाता है। उत्तर, तनाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य या असत्य में दीजिए। प्रश्न 1, 1975 में वियतनाम के एकीकरण से सोवियत संघ में तनाव शैथिल्य महत्वपूर्ण हो गया। उत्तर, असत्य। दूसरा, तनाव शैथिल्य के पश्चात परमाणु हथियार के संबंध में महाशक्तियों के दृष्टिकोण में बदलाव आया। उत्तर, सत्य। तीसरा, तनाव शैथिल्य के अर्थ, उद्देश्य तथा साधन इत्यादि के संबंध में दोनों महाशक्तियों के बीच कोई मतभेद नहीं था। उत्तर, असत्य। चौथा, महाशक्तियों द्वारा तनाव शैथिल्य अपनाने से विश्व के अन्य भागों में तनाव क्षेत्र समाप्त नहीं हुआ। उत्तर, सत्य। पांचवा, तनाव शैथिल्य ने शक्ति की राजनीति को काफ़ी सीमा तक शिथिल कर दिया। उत्तर, सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, तनाव शैथिल्य का निष्क्रिय काल। उत्तर, 1953 से 1969। दूसरा, तनाव शैथिल्य का सक्रिय काल। उत्तर, 1970 से 1989। तीसरा, क्यूबा का मिसाइल संकट। उत्तर, 1962। चौथा, तनाव शैथिल्य का महत्वपूर्ण प्रयास। उत्तर, व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन 1974। पांचवा, नवीन तनाव शैथिल्य का प्रादुर्भाव। उत्तर, 1987। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, अमेरिका सोवियत संघ ने तनाव शैथिल्य युग में कब प्रवेश किया। उत्तर, 1970 के दशक में। प्रश्न 2, तनाव शैथिल्य को असफलता का सामना कब करना पड़ा था। उत्तर, 1979 से 1980 में। प्रश्न 3, ऑस्ट्रिया संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी। उत्तर, 15 मई 1955 को। प्रश्न 4, साल्ट एक कब हस्ताक्षरित की गई थी। उत्तर, 26 मई 1972 को। प्रश्न 5,
साल्ट 11 संधि कब की गई थी? उत्तर 1979 में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, तनाव शैथिल्य किसे कहते हैं? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव की कमी को तनाव शैथिल्य कहा जाता है। प्रश्न 2, तनाव शैथिल्य किस बात पर बल देता है? उत्तर, तनाव शैथिल्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व तथा उसके बने रहने पर बल देता है। प्रश्न 3, तनाव शैथिल्य के अभ्युदय का उत्तरदायी कारक क्या था? उत्तर, तनाव शैथिल्य के अभ्युदय का उत्तरदायी कारक परमाणु युद्ध का भय था। प्रश्न 4, तनाव शैथिल्य का क्या परिणाम रहा? तनाव शैथिल्य के परिणाम स्वरूप दोनों महाशक्तियों कटुता को भूलकर व्यापार, आवागमन, संचार, विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में सामान्य तकनीकी सहयोग करने लगी। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, तनाव शैथिल्य की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उत्तर, तनाव शैथिल्य की 4 प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, तनाव शैथिल्य प्रक्रिया के अंतर्गत 2 देशों के बीच तनाव को कम किया जाता है। दूसरा, तनाव शैथिल्य द्वारा तनाव में कमी की प्रक्रिया मुख्यतः अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य की गई थी। तीसरा, तनाव शैथिल्य प्रक्रिया के अंतर्गत महाशक्तियां शीत युद्ध के तनाव में कमी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग द्वारा करती थी। चौथा, तनाव शैथिल्य का तात्पर्य यह था कि अमेरिका सोवियत संघ के वैचारिक अथवा अन्य मतभेद समाप्त हो गए थे। तनाव शैथिल्य की विशेषता थी कि दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद अथवा शक्ति संघर्ष की प्रतिस्पर्धा के बावजूद उनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग अधिक बाधा पैदा नहीं होने देता था। प्रश्न 2, तनाव शैथिल्य के स्वरूप को संक्षेप में समझाकर लिखिए। उत्तर, तनाव शैथिल्य के स्वरूप को संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, तनाव शैथिल्य संबंधों के काल में दोनों महाशक्तियां परस्पर एक दूसरे के संपर्क बनाए रखती थीं। दूसरा, तनाव शैथिल्य एक प्रकार से महाशक्तियों में शक्ति संतुलन की स्थापना एवं उसकी स्वीकृति था। तीसरा, तनाव शैथिल्य काल में महाशक्तियां अपने विवादों को लेन देन के आधार पर गरिमापूर्ण आचरण करते हुए हल करती थी। चौथा, तनाव शैथिल्य की ही प्रकृति थी जो सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद महाशक्तियां आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग करती थी। प्रश्न 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर तनाव शैथिल्य के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर तनाव शैथिल्य के प्रभावों को संक्षेप में निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। तनाव शैथिल्य के प्रारंभ हो जाने के उपरांत महाशक्तियों एवं उनका अंधानुकरण करने वाले देशों में परस्पर आदान प्रदान, सामंजस्य एवं समझौतापूर्ण संबंधों का नया उभरता हुआ आचरण दिखाई दिया। दूसरा, यूरोपियन देशों की एकजुटता में बढ़ोतरी। तनाव शैथिल्य के प्रादुर्भाव के पश्चात पश्चिम एवं पूर्वी यूरोपीय देशों के मध्य व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार हुआ, जिससे यूरोपीय देशों की एकजुटता में अभिवृद्धि हुई। तीसरा, तृतीय विश्व युद्ध के भय का अंत। 1950 से 60 के दशक में अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य हो रही हथियारों की प्रतिस्पर्धा से एक बार ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्व के ऊपर तीसरे महायुद्ध का संकट मंडरा रहा था, लेकिन तनाव शैथिल्य ने इस भय का अंत कर दिया। चौथा, आपसी सद्व्यवहार की शुरुआत। तनाव शैथिल्य का ही प्रभाव था जो दोनों महाशक्तियां परस्पर एक दूसरे के साथ सभ्य देशों की तरह व्यवहार करने लगी। पांचवा, सामान्य तकनीकी सहयोग का अभ्युदय। दोनों गुट तनाव शैथिल्य के फलस्वरूप कटुता को भूलकर व्यापार, आवागमन, संचार, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में सामान्य तकनीकी सहयोग करने लगे। प्रश्न 2, तनाव शैथिल्य के अभ्युदय के लिए कोई 5 उत्तरदायी कारक लिखिए। उत्तर, तनाव शैथिल्य के अभ्युदय हेतु निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। पहला, परमाणु युद्ध का डर। तनाव शैथिल्य के अभ्युदय का प्रमुख उत्तरदायी कारक
दोनों महाशक्तियों को परमाणु युद्ध का डर रहा। इस डर के कारण अमेरिका तथा रूस के मस्तिष्क में तनाव में शिथिलता लाने का स्वाभाविक विचार उत्पन्न हुआ। दूसरा, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा के मिसाइल संकट ने दोनों महाशक्तियों को एक बार शीत युद्ध के वास्तविक युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा किया। उक्त परिस्थिति में दोनों ने स्वीकारा कि प्रतिस्पर्धा के आयामों को सीमित किया जाए जिससे पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। तीसरा, रूस चीन में बढ़ता विवाद। सोवियत रूस तथा चीन के बीच बढ़ते हुए विवाद का लाभ उठाते हुए अमेरिका ने रूस के साथ तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया अपनाई जिससे उस पर अपना दबाव कायम कर सके। इसी प्रकार रूस ने अमेरिका एवं चीन के बीच बढ़ने वाली निकटता को रोकने हेतु तनाव शैथिल्य की नीति अनुसरण किया। चौथा, वियतनाम युद्ध में अमेरिकी असफलता। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी असफलता ने उसकी प्रतिष्ठा को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। इस शर्मनाक पराजय में अमेरिकियों का ध्यान हटाने के लिए उसने तनाव शैथिल्य का सहारा लिया। पांचवा, गुटनिरपेक्षता तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। गुटनिरपेक्षता तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास भी तनाव शैथिल्य के अभ्युदय के उत्तरदायी कारकों में प्रमुख कारक रहा है। गुटनिरपेक्षता राज्यों ने साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए जिससे दोनों राष्ट्रों को परस्पर सहयोग स्थापित करने की प्रेरणा मिली। अध्याय 18 यहाँ समाप्त हुआ।